अस्सलाम वालेकुम। और इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडी के ऊपर मैं ये दूसरी वीडियो बनाने लगा हूँ। तो ये हमारे पास एक गिवन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ भी चीज़ें मैंने बताई हैं जो यहाँ पे मैं उनको दोबारा जो है वो रिवाइज नहीं करूँगा, जस्ट आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट साथ साथ देता रहूँगा। तो ये हमारे पास एक जो है एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 12xy हो, यानी यहाँ पे कोई फंक्शन हो, ज़ीरो ना हो, तो पॉइसन इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता है तो वो लैप्लास होती है। तो दो आपके पास मेन जो एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो यही होती है, जहाँ पे x ग्रेटर ज़ीरो लेस वन और y ग्रेटर ज़ीरो लेस वन ये दिया, उसकी ये बाउंड्री कंडीशन आपके पास गिवन है। पहली बाउंड्री कंडीशन ये दी है और इसमें x ग्रेटर इक्वल ज़ीरो लेस इक्वल y, और दूसरी जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो आपके पास ये दी हुई है। तो टेक m इक्वल n इज इक्वल टू 2। अब जब भी हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है। उसी के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले जो हमारे पास जितनी भी एलिप्टिक जो है उस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, और जो हमारे पास पैराबोलिक है उसके ऊपर कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में इसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये चेक करेंगे कौन सी है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपके पास या तो h गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, या आपके पास m और n गिवन होते हैं। अगर आपके पास m और n गिवन है तो फिर हम क्वेश्चन से सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम यहाँ से h और k फाइंड करते हैं। h से मुराद स्टेप साइज कांस्टेंट अलोंग x साइड यानी डायरेक्शन में हम उसको मेंशन किए करते हैं, और k जो होता है उसको हम स्टेप साइज जो होता है अलोंग y डायरेक्शन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन उसकी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म अलोंग x एक्सिस y एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो इसका जो प्रूव है या ये जो मैंने दिया है जिसको हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके लिए ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं इसको समझा चुका हूँ। उसके बारे में आप उसको वॉच करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास m और n गिवन है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, h और k पहले निकालेंगे इसका। जब हम इसका h निकालेंगे तो h इज इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाई n के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू लगाएंगे और a की वैल्यू, ये आपके पास जो x डायरेक्शन में वैल्यू होती है ये आपके पास आ जाएगा a और ये आपके पास आ जाएगा b। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n ऑलरेडी गिवन है। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, h आपका 0.5 आ गया। अब हम इसका निकालेंगे k, y डायरेक्शन में इसका स्टेप साइज कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, d माइनस सी और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा m। अब d क्या आएगा, ये हमारे पास c वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास d वैल्यू हो जाएगी। अब d हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई m हमारे पास है 2 इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 0.5 आ गया। अब यहाँ पे h और k दोनों जो आपके पास सेम वैल्यू दे रहे हैं, 0.5 दे रहे हैं, तो ये हमारे पास h अलोंग x साइड पे हम लेते हैं और y जो है जो हमारे पास k अलोंग y साइड पे ले लेते हैं। अब हम इसकी जितनी भी बाउंड्री कंडीशन है और उसके बाद हमने ये चेक करना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है। अब हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है ना, ये एक डिरिचलेट बाउंड्री टाइप हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी जिसमें आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो और वो डेरिवेटिव हमें बाउंड्री के चंद पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू बाउंड्री की शो करे या हमें दिखाए, तो उसको हम डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है वो कॉची टाइप जो थी उसको हमने जो है वो सॉल्व किया था, तो इसमें हम जो है वो डिरिचलेट बाउंड्री टाइप जो होगी उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब आ जाता है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप यहाँ पे जितनी भी इसकी बाउंड्री दी है उन बाउंड्री को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखें कैसे मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास इसको रेक्टेंगल टाइप में हम इसको बना लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास m और n हमें बता रहा है कितना है। अब ये जो आपके पास आता है ना, ये हमारे पास इसका m और n आएगा, यानी आपके पास ये एक पूरा हिस्सा हो गया एक, ये दो हो गए, तो आपके पास n कितना हो गया, 2 बार हो गया, और m आपके पास ये वाला पोर्शन जो बन जाएगा ये भी m इज इक्वल टू 2 बन गया। अब यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट है इसके, ये इसकी बाउंड्री बन रही है, ठीक है। अब हम बाउंड्री पे पहला देखते हैं, पहला जो हमारे पास गिवन है u x 0 इज इक्वल टू 0। अगर आप ऊपर देखें
ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आज आप आ जाएं UX, 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे आप, यहाँ से x है और y आपका 0 है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना उससे पता चलेगा ये बाउंड्री की कौन सी साइड आती है, x एक्सिस की कौन सी साइड बनती है आपकी। तो यहाँ पे आपके पास 0 है, इससे ये मुराद है y0। अब y0 कहाँ पे होता है, x की वैल्यू के ऊपर होता है, तो UX0 इक्वल 0 मीन ये होगा कि यहाँ से आपने जो y पे होगा, ये जो कंडीशन आप लेंगे ये y आपके पास x के ऊपर आ जाएगी, यानी x एज इट इज़ और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 जो होती है वो कहाँ पे होती है, आपके पास x में होती है। तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन बन जाएगा ये आपका। तो इसको मैं यहाँ से क्या लिख लूँगा, UX, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि आपके पास x के ऊपर जो होगा वो y0 होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, UX को रिप्रेजेंट करेंगे हम I के साथ और ये 0 एज इट इज़ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब I यहाँ पे क्या है आपके पास, I इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये आपको मैं ऊपर इसके बारे में बता देता हूँ कि आप I और J जो है वो कैसे मेंशन करेंगे। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक्स आई जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास A प्लस IH। अब जब आपके पास x यहाँ पे 0 लगाएंगे, i की जगह 0 लगाएंगे, तो आपके पास a की वैल्यू भी ऊपर मैं आपको बता चुका 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपके पास x0 जो होगा वो इज इक्वल टू 0 वैल्यू देगा ये। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे जब i की जगह 1 लगा लेंगे, तो i इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 आपके पास, और i की जगह 1 लगा देंगे, h कितना आ गया 0.5 आ गया, तो आपके पास x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 0.5 आ गई। इसी तरह जब हम x2 निकालेंगे और यहाँ पे हमने देखना है कि हमने कहाँ तक जाना है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और x2 देखें यहाँ पे आ गया 0 और प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया और इधर क्या आ गया 0.5 आ गया आपके पास। तो x2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अब हम कहाँ पे चलेंगे x2 तक। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा x डायरेक्शन में I आ जाएगा, ये I0 हो गया, ये आपका यहाँ पे पॉइंट जो बनेगा I1 बन जाएगा, और ये जो पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, क्योंकि आपने स्टेप साइज जो लिया है वो 0.5 लिया है x डायरेक्शन में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आपका h बनता है, तो ये x0 हो गया आपके पास, ये x1 हो गया, यानी h इज इक्वल टू 0.5। फिर 0.5 में हमने 0.5 ऐड किया तो हमारे पास 1 पूरा हो जाएगा, तो ये I1 हो गया, यहाँ पे I जो होगा वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे I जो होगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन एक कन्फ्यूजन जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए होती है कि हमने I और x1 और x2 वगैरह कौन से नंबर और किस तरह उसको मेंशन करना है। बेसिकली इस जगह से लेके और इस जगह तक जो आपका टोटल डिस्टेंस बनेगा ये डिस्टेंस आपका h होता है, और ये जो यहाँ से जब आप यहाँ तक लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी x1 की, और फिर यहाँ से जब आप इधर से आप यहाँ तक ले लेंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका x2 बन जाएगा, और ओवरऑल आपका ये h इज इक्वल टू 0.5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या है 0.5 है, स्टेप साइज कांस्टेंट जो है वो। तो क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा बेहतर आसानी के साथ। तो यहाँ पे I1 I0 हो गया, I1 हो गया और I आपके पास 2 हो गया, इसीलिए हमने ऊपर अगर देखें तो I हम कहाँ तक लेके गए, I को हमने 2 तक रखा हुआ है, ये देखें I इज इक्वल टू हमने 2 तक गए। इसी तरह जब आप इस y साइड पे निकालेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे yj के साथ, तो yj इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा c प्लस i और k आ जाएगा, क्योंकि k के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे लिखेंगे j इज इक्वल टू 0, तो j0 इज इक्वल टू c, तो हमारे पास 0 है और इसकी जगह 0 लगा रहे हैं, k की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5 है, तो इसका आंसर y0 इज इक्वल टू वो भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ गया। सिमिलरली आपने क्या करना है y1 निकालना है, तो y1 मीन j की जगह 1 लगा देंगे आप, j की जगह 1 जब लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 0.5, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे y2 फाइंड कर लेंगे, तो y2 फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो वैल्यू बन गई यहाँ पे आपके पास बन गया j इक्वल 0, j इक्वल 1 एंड j इक्वल 2 आ गया, तो हम 2 तक चले गए।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो एग्जैक्टली हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है और बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे हमने पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो इसके हैं इसकी बाउंड्री के ऊपर, इनको हम मैश पॉइंट इसके बोलते हैं। तो इन पहले हमारे पास हम इसमें से देखेंगे कौन कौन से, ये सारे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, ये सारे पॉइंट, ये मैश पॉइंट हम बोलते हैं। इन मैश पॉइंट के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर सारी वैल्यूज़ बाज़ का गिवन होती हैं और सम टाइम ये वैल्यूज़ गिवन नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिखा यू एक्स ज़ीरो, तो एक्स आई होता है, इसको आई लिख लिया, और जे ज़ीरो है ज़ीरो, तो यू आई जे होता है, तो आई हो गया, ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। अब आई कहाँ तक लिखेंगे, 0 1 2 लिखेंगे। जब मैं यहाँ पे आई की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यू ज़ीरो ज़ीरो, तो यू ज़ीरो ज़ीरो यानी आई भी ज़ीरो जे भी ज़ीरो, वो पॉइंट आपका ये बन जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू उसने क्या हमें बता दी, उसने ज़ीरो बता दी। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे आई इज इक्वल टू वन लगाएंगे तो यू वन टू बन जाएगा, तो ये जो पॉइंट हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 एंड 0 इज इक्वल टू। अब 1 0 कैसे, आई की जगह 1 लगा रहे, तो जे ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से आप वैसे भी एक्स को चेक करें ना, तो आई ये देखें 1 बन रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एक्स के ऊपर है तो जे तो 0 होगा, तो आपके पास यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाएगा, और इस पे आपके पास आई इज इक्वल टू 2 है, तो 2 0 आपके पास यहाँ पे 2 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके ऊपर हमें सारी बाउंड्री की कंडीशन जो है वो मिल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी हमारे पास, अच्छा ये आ जाते हैं यू वाई। अब इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसको मैं एंड पे आपको बात समझाता हूँ। पहले हम ये कंडीशन ले लेते हैं, यू ज़ीरो एंड वाई। ज़ीरो वाई से मराद ये है कि जहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स ज़ीरो होगा, तो एक्स ज़ीरो किस साइड पे होता है, एक्स जो ज़ीरो होता है वो तो वाई साइड पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड जो बनेगी आपके पास, एक्स यहाँ पे ज़ीरो होगा वाई वाली लाइन के ऊपर, यहाँ पे आप यू ज़ीरो वाई, ये जो लाइन बनेगी आपकी यू ज़ीरो कामा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बन जाएंगे क्योंकि वाई की लाइन के ऊपर एक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ज़ीरो, क्योंकि एक्स ज़ीरो है और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, जे के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे आप जे भी देखें कहाँ तक है, जे आपका ज़ीरो है, 1 है और 2 है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस वे अब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। जब जे की जगह यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो 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 पे ऑलरेडी हम देखें ये वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जे की जगह 1 लगा लेते हैं। तो जब जे की जगह 1 लगाएंगे तो 0 1 बनेगा, तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये बनेगा 0 1, ठीक है। अब 0 1 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी 0 आ जाएगी, क्लियर हो गया। वैसे भी अगर आप देखते हैं तो ये जो पॉइंट बनता है, तो ये आई है, ये आई 0 इधर और इधर जे 1 है आपके पास, तो 0 1 बन जाएगा। अब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये आपके पास देखें, आप यहाँ पे जे की जगह 2 लगा लेंगे तो आपके पास 0 2 बन जाएगा। तो 0 2 इज इक्वल टू आपके पास देखें वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी थर्ड जो बाउंड्री कंडीशन है उसको चेक करते हैं और वो कहाँ पे बनती है आपके पास। अब थर्ड जो बाउंड्री कंडीशन है ये, और इसको भी मैंने छोड़ दिया, ये एंड पे मैं आपको बताता हूँ। u1, यहाँ से ये मुराद है आपका x इक्वल 1। आप यहाँ पे ये देखेंगे x आपका 1 किस जगह के ऊपर है। अब x1 जहाँ पे होगा वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो कंफ्यूजन होगी x1 की, वो आपने यहाँ पे मैं आपको वो बात क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ पे आपके वैल्यू है आपके पास 0.5 है, क्योंकि ये स्टेप साइज का है, 0.5 हो गया। फिर ये आपकी यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो x इज इक्वल टू 1 आती है। आप देखें ना, x1 किधर आता है, ये आप देखें जहाँ पे लिखा हुआ है x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल 1, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आ गया x1, और फिर ये आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, u आपके पास x आपका 1 है, x1 ये हो गया, और कामा y इज इक्वल टू आपके पास 3y स्क्वायर, ये कंडीशन आपकी ये बन जाएगी। अब जब आप इसको लिखते हैं तो i 1 हो गया, और y को j के साथ लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू 3, और आपके पास y के साथ क्या होता है, j होता है, स्क्वायर हो गया। अब हम ये वैल्यू तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, अब j की वैल्यू फिर हमारे पास कहाँ से शुरू होगी, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब j आप जब यहाँ पे 0 लगाते हैं तो u1 0 बन जाता है। देखें, j की जगह आप यहाँ पे 0 लगाएंगे ना जब, तो u1 एंड 0 बन जाएगा आपके पास। अब u1 0 जो होगा वो कौन सा पॉइंट बनता है, यानी x1 हो जाएगा, और j जो है 0
जो वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमने बेसिकली ये पॉइंट भी हो गया, अब हमने ये पॉइंट निकालना है। अब ये वाला जो पॉइंट इसका बन रहा है, इसको अगर आप देखें गौर से, तो ये हमारे पास, ये देखें यहाँ से आई जो है, I2 बन रहा है इसका, ये देखें I यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, और यहाँ पे इस इधर से देखेंगे तो J आपका जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये बेसिकली आपके पास कौन सा बन रहा है, U इज इक्वल टू I आपके पास यहाँ पे 2 है और J इधर आपके पास 1 है, तो ये 2 1 बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, वो जो बन रहा है आपके पास 2 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो ये कन्फ्यूजन आपने यहाँ पे थोड़ी सी दूर करनी है। अच्छा, ये जो कन्फ्यूजन है, अब यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, आप U1 2, अब देखें यहाँ पे आप क्या लिख लेते हैं, आपके पास यहाँ पे 1 जैसे देखें यहाँ पे मैं आया था एंड पे, जब आपको नीचे से मैंने बताया, ये आप देख लें, यहाँ पे वैल्यू थी आपके पास XI था और J0 हमने लिखा था आपके पास, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन बन रही है, ये आपके पास बन रहा है 1, लेकिन अब हमारे पास अगर आप यहाँ पे U1J इज इक्वल टू 3J लिखेंगे, तो ये क्या एग्जैक्ट है या नहीं है। अब देखें बेसिकली आप यहाँ पे आए हैं ना, आपने इस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये तो x इज इक्वल टू 1 है। अब ये x तो 1 है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट बनता है, ये I0 होता है, ये I1 होता है, ये I2 है। तो ये जो आपके पास वैल्यू बनेगी, ये x के लिए देखें, क्योंकि I और J होता है, तो I यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2J इज इक्वल टू 3J बनेगा। ये आपने याद रखनी है बात, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप पॉइंट फाइंड करते हैं ना, ये वाला, ये पॉइंट भी आप यहाँ से देखें तो ये I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट I2 बन जाता है, और इस पे J कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो 2 1 बन जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास बन जाएगा, U जब लिखेंगे 2 और J की जगह अब हम लगाएंगे 0, हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा J जो है वो 0 भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे जब ये फाइंड करेंगे 2 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1। तो हम क्या लगा रहे हैं, J इज इक्वल टू, पहले हमने 1 लगाया, तो जब J 1 लगाया तो 3y1 का स्केयर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करना है आपने, आपके पास U जो आएगा 2 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, और y1 की वैल्यू ऊपर देखें, हम y1 की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। देखें y1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 0.5 निकाली थी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.5 और इसका स्केयर आ गया। अब आप इसको 0.5 है जो, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और इसको देखें, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी बनती है। ये एक तो हमने ये निकालना है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। अब ये 0.5 पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 0.5 और मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो इक्वल कितना आ गया आपके पास, 0.75। तो ये जो पॉइंट बन गया, ये बन गया आपके पास 0.75 आ गया। अब हम आ जाते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, U इज इक्वल टू I आपके पास 2 है, और J भी आपके पास यहाँ पे देखें क्या बनता है, J भी आपके पास 2 बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो J इज इक्वल 2 लगाएंगे तो ये 2 2 बन जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो U2 इज इक्वल टू 3 और J आपके पास 2, इसका स्क्वायर बन जाएगा अब आपके पास। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, और J2, अब सॉरी Y2, ये सॉरी ये आपके पास क्या आ जाएगा, Y2। तो Y2 हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, ये भी क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई हो। ओके, अब हमारे पास एक कंडीशन रह गई है जिसको अभी हमने यूज़ नहीं किया, जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और उसी डेरिवेटिव की वजह से ये जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, वो आपके पास कौन सी प्रॉब्लम बन जाती है, जो है कॉशी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके स्टार्ट पे। अब देखें यहाँ पे यू वाई, ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया x एंड 1,
अब यहाँ से आपने थोड़ा सा गौर करना है, आपके पास x, तो x हो गया, y आपके पास 1 है। अब आपने y1 वाली लाइन तलाश करनी, जहाँ पे y की वैल्यू 1 है। अब y की वैल्यू 1 किधर आती है, देखें ये आप आ जाए अगर इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक y हो गया 0.5, फिर यहाँ से लेके ये 0.5, तो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी u y और आपके पास x कामा 1 इज इक्वल टू 6x, ये वाली लाइन हमारे पास बन जाएगी। अब इन पॉइंट्स पे ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके, मीन हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे u, और हमारे पास ये आ जाएगा u आपके पास, देखिए x x, ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट रह गया ना, तो इसके ऊपर ये आ रहा है आपके पास, ये x की लाइन आ रही है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन रहा है, और हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना बन रहा है उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो ये हमारे पास u y x इज इक्वल टू 6x है, तो मीन ये हमारे पास बन गया u1 2 इज इक्वल टू, देखें ना i, ये पॉइंट i है, i इज इक्वल टू 1 बन गया, और यहाँ पे ये j इज इक्वल टू 2 बन गया। तो ये हमारे साथ, इसके साथ क्या है, y इन्वॉल्व है, ये आ गया, तो ये 6 हो जाएगा, और x के साथ हम क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। तो ये तो हमारे पास, इसको हम इसी तरह x i मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप ये पॉइंट निकालेंगे ना, अब हमारा डिपेंड करता है ये पॉइंट हमारा इस किस तरह हमने सॉल्व करना है। ये दोबारा आप देख लें, क्योंकि ये पॉइंट जो होगा सम टाइम हम इसको इधर लिया करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा, सम टाइम आप ये हमारा पॉइंट इधर भी आएगा और सम टाइम हमारा पॉइंट इधर भी आएगा, ये डेरिवेटिव वाला। तो u(y)(x1) इज इक्वल टू 6 है, इससे ये मुराद है आपके पास के, आपके पास देखें ये जो चीज़ है ना, हमें ये बताएगी y, तो y1 किधर है, तो y1 आपको ऑलरेडी पता चुका 0.5 और 0.5, y1 की लाइन ये है, ये क्लियर करेगा कि लाइन कौन सी बन रही है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया ये लाइन बन रही है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा u(i)(j) होता है, तो ये जो पॉइंट है इसमें i देखना है आपने क्या और j क्या है, तो इस पॉइंट पे अपन नीचे चले जाएंगे, i यहाँ पे हो गया i0 और i इज इक्वल टू 1, i की जगह 1 आ गया, और ये हमारे पास j इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे j 1 है j 2 है, तो 1 2 और y उसी तरह इज इक्वल टू 6i। अब जब हम ये पॉइंट निकालेंगे, गौर कीजिएगा, ये पॉइंट हमारा तो 1 2 बन गया, 6i बन गया। अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। ओके अब हमें यह समझना पड़ेगा, जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा x के हिसाब से या y के हिसाब से, उनकी उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे। अगर तो आपके पास ये y आपको बता दिया कैसे लिखना है, अगर तो आपके पास ये आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जब हम अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो ये u(i)(j), अब इसका x डायरेक्शन में u(i+1, j होता है, और इसमें u(i−1, j होता है। इसी तरह y में u(i) तो ऐसे ही होगा, और y में j प्लस आपके पास 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, या इसको हम सॉरी k प्लस, क्योंकि हमारे पास आई, हाँ ठीक है, j+1 हो जाएगा, और ये हमारे पास u(i)(j−1) हो जाएगा। तो हमारे पास u(i)(j) जो होता है वो इक्वल होता है, अगर आपके पास y इन्वॉल्व होगा डेरिवेटिव y के लिहाज से होगा, तो u(i)(j+1), यानी आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, और y के साथ हमारे पास k होता है, तो डिवाइडेड बाई 2k हो जाएगा। अगर आपके पास x में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो आपने ये जो होगा इसमें से माइनस करना है इसको, और डिवाइडेड बाई 2h होगा। ये दो चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमारा जो है वो देखते हैं हमारा किस पे डिपेंड करता है। अब हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास y पे डिपेंड करती है। तो जब आपके पास y पे डिपेंड करती है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ताकि आपको जगह मिल जाए, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा u(i)(j) और y के हिसाब से हमारे पास, तो y के हिसाब से होगा तो हम क्या लिखेंगे, u हमारे पास आ जाएगा, और y के हिसाब से आएगा यहाँ पे i कामा j+1, और इस माइनस u(i) j-1 डिवाइडेड बाय आपके पास 2k आ जाएगा। तो y के हिसाब से अगर डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास जो होगा वो ये बन जाएगा। अब आप देखें, आपका यहाँ पे i 1 है और j आपका यहाँ पे क्या है,
आपके पास 2 है। तो ये आपके पास बन जाएगा u(i1) है, j की जगह 2 है, u1 2 y इज इक्वल टू i की जगह 1 लगा रहे हैं तो ये आपके पास u1 बन जाएगा, और j की जगह क्या लगा रहे हैं 2, 2 + 1 ये आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस i की जगह क्या लगा रहे हैं हम i1, j2 i की जगह 1 हो गया, j की जगह 2 लगा रहे हैं 2 - 1 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है k की वैल्यू। अब u1 to y, अब u1 to y जो है वो किसके इक्वल है, देखिए u1 to y 6i, तो i की जगह हम क्या लगा रहे हैं, i की जगह तो हम 1 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6 और x 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास u1 3 बन जाएगा, माइनस u1 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, यानी 2 × 0.5। अब आपके पास x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर सॉल्व कर चुके, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 0.5 आती है, तो 6 × 0.5 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा u13 और माइनस u11। अब 6 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0.5 के साथ, ये 0.5 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 13 और माइनस u11। इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ कि आपको ये 3 वैल्यू बनती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाई 6 इक्वल जी 3 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पॉइंट ये बन रहा है ना u13 से मुराद i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 3, लेकिन हमारा j जो था वो कहाँ तक था, j तो हमारा 2 तक था, अब यहाँ पे j3 बन गया, ये जो पॉइंट बनेगा i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, j इक्वल 3, i1 ये हो जाएगा आपके पास, ये नीचे होगा ना, इस लाइन के नीचे जो बनेगा, यानी इस लाइन के नीचे जो बनेगा i1 है, और उसके बाद j3 जो बनेगा ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारी बाउंड्री से जो है वो बाहर चला गया है, ठीक है, यानी ये पॉइंट बनेगा u13 i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू ये 3 आएगा, ये पॉइंट हमारा बाउंड्री से बाहर चला गया, ठीक है। बेसिकली यही डिफरेंस होगा हमारा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी जो कन्फ्यूजन होगी उसको हल करने के लिए हमने देखना होता है। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारे पास ये वाला एक पॉइंट, इसका मैच पॉइंट ये वाला, जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपके पास कौन सा बन जाएगा u, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है आपके पास और j इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास वैल्यू रहेगी इसकी अननोन की, जो हमें अभी सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बाकी वैल्यूज बाउंड्री के अलावा रह जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हमने यूज़ कर लेना होता है, उससे हमें बाकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे गॉस सीडल मेथड या किसी और मेथड से। तो अब अगर मैं ये वाली जो निकालूंगा वैल्यू, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 1 है, i1 और j1। अब i1 और j1 हम लगा के ये पॉइंट निकाल लेंगे। अब देखें i इज इक्वल टू 1 लगाएंगे और j इज इक्वल टू आपके पास 1 लगाएंगे, ये आ जाते हैं हम यहाँ पे ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा u इज इक्वल टू i की जगह 1 लगाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0, और j की जगह 1 लगाएंगे 0 1 बन गया, -4 आ गया, और u जो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और j इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस u इंटू i की जगह 1 लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, j की जगह 1 लगाएंगे 2 1 हो गया, प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया u i की जगह 1 लगा लेंगे और j की जगह 1 2 हो गया आपके पास, और प्लस लास्ट रह गया u इज इक्वल टू आई की जगह 1 हो गया और j की जगह 1 लगाएंगे 0 हो गया, इज इक्वल टू h स्केयर। h कितना है, h है आपके पास 0.5 और इसका क्या आ जाएगा स्केयर। ये कहाँ से लिया है, प्रीवियस वीडियो को सुनेंगे आपको ज़्यादा बात समझ आ जाएगी। अच्छा f x हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, कामा y क्या ले रहे हैं हम 1 ले रहे हैं, यानी ये क्या बन गया f x1 और y1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कुछ वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से हमें नौने वैल्यू पता है, उनकी जगह हम यहाँ पे 0 0 लगा देंगे। अब कौन कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है वो हम देख लेंगे, और उन वैल्यूज की जगह हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज में 0 0 पुट कर देते हैं जो वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो बैक साइड से वो वैल्यू आपने देखनी है, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है और चेक करनी है कौन कौन सी वैल्यू 0 है। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे इसका सोल्यूशन ले लिया, जब ये आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, अब यहाँ पे u01 ये ऑलरेडी पीछे वैल्यू आप बाउंड्री पे सारी सॉल्व कर चुके हैं, देखें यहाँ से आपको जो है ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, देखें ना,
U0010, U20, U21, U22 एंड U02। ये सारी वैल्यूज़ अब हमने क्या करनी है, इन वैल्यूज़ को हमने जो हमें यहाँ पे गिवन है वो लगा लेंगे। जैसे इसकी वैल्यू गिवन है 0 लगा दी, इसको एज इट इज़। U21 की वैल्यू 0.75 है, वो हमने वहाँ से देख के लगा ली, और 12 एज इट इज़, प्लस इसकी वैल्यू 0 है, इक्वल 0.5 का स्केयर किया वो आ गया, मल्टीप्लाई f(x1) और y1। अब f(x, y) आपके पास ये जो फंक्शन होता है ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास f(x, y) है, ठीक है। तो 12x एंड y आ जाएगा। तो आपके पास 12x एंड y यानी 12 आप i की जगह क्योंकि 1 लगा रहे हैं ना ऊपर, तो आपके पास x1 और y1 आएगा। तो स्टार्ट में हमने x1 और y1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। ये देखें आपके पास एक्स नॉट भी है, x1 x2 y नॉट y1 y2, और ये वैल्यू हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 12 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, इन सारों को आप ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारों को प्लस माइनस यानी मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, इसको रीअरेंज करें आप, और यहाँ पे 0.7 इधर भी होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे, और इस साइड पे आपने वो वाला फंक्शन अननोन रखना है जो अननोन है, जिसकी वैल्यू अभी आपको पता नहीं है। वो तो U11 पे वैल्यू पता नहीं है, वो हमने, ये हमारे पास एक इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब अगर आप देखें तो ये भी ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। ये जो पॉइंट था जो हमारे पास i इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ से ये देखिएगा ये बनेगा i इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे j इज इक्वल टू 2। तो 1 2 i1 और j2, इस पे भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये तो जस्ट हमने एक इसकी इक्वेशन निकाल ली है। तो लिहाजा ये भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता। तो i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इधर, और j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये भी हम यहाँ पे इसमें लगा लेंगे, i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2। ये देखिएगा i इज इक्वल टू 1 एंड j2 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू नहीं पता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे i है वहाँ पे 1 लगाएंगे, और जहाँ पे j है वहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद देखें हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये आपको बता दिया। अब x की जगह 1 लगा रहे हैं, और यहाँ पे x i होता है, x की जगह 1 लगा रहे हैं, देखें x की जगह 1 और j की जगह 2 लगा रहे हैं, तो यहाँ y j होता है 2 आ जाएगा। तो ये तो 0.5 ऐसे आ गया। अब फिर आपके पास जो नॉन बाउंड्री वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, उसको रीअरेंज करना है आपने, और 12x1 और y1, x1 की वैल्यू 0.5 है, y2 की वैल्यू लगा लें, ये आ गया। ये आपका यहाँ पे जो +3 है उधर चला जाएगा -3, मीन आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे जो बच गया, ये देखिए जब हम यहाँ तक आएंगे ना, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। U11 अब 1 3 जो है ये ऊपर हम निकाल चुके थे, यानी आपके पास ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी, 3 इज इक्वल टू U13 माइनस U11। यहाँ से आप 1 3 की वैल्यू निकाल लें, इसको आप इधर लेके आ जाएं, तो U11 क्या हो जाएगा, U11 +3 हो जाएगा। तो इस 1 3 की जगह U11 +3 हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को उधर लेके जाएं, -3 हो गया, प्लस माइनस करें तो U12 की वैल्यू आपको नहीं पता, अब ये इधर रखेंगे, और ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके 1 1 ये। अब हमने इसको गॉस सीडल मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तो एक छोटा क्वेश्चन था, बड़ी वैल्यूज़ भी आ सकती है। अब गॉस सीडल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेनी होती है। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होती है आपके पास, पहले तो आपने जितनी भी इक्वेशन बनेगी, ये तो यहाँ पे 2 बनी, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आई थिंक 3 या 4 इक्वेशन मैंने बनाई थी। तो अब हम ये देखेंगे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कौन सी लेनी है। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए हम पहले गिवन फंक्शन को गॉस सीडल अल्टरनेटिव जो रूल होता है उसके मुताबिक हम लिखते हैं। जैसे ये अननोन है U11, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके ऊपर आ जाएगा k+1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/4, ये भी आपके पास अननोन है। अब यहाँ पे भी अननोन हो गया। अब इधर हम यूज़ करेंगे k, क्योंकि इनिशियल जब गेस लेंगे ना तो k यहाँ पे U0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो इसको आप अगर 1 नाम दे देता हूँ मैं। अब सेकंड को मैं कैसे लिखूंगा, अब देखें, फर्स्ट को मैंने लिख लिया, अब सेकंड को, इसको जब मैंने लिखना है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा U12, ये भी अननोन वैल्यू k+1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और 2.25 आ जाएगा, और प्लस U11। अब U11 की वैल्यू जो है हमने ऊपर जो है वो सॉल्व कर चुके होंगे। आप देखें U11 की वैल्यू ऊपर आपने सॉल्व कर चुके होंगे, जब इनिशियल गैस लेंगे ना आप, तो ये U11 की इसके ऊपर k+1 है, तो यहाँ पे आपके पास k+1 आएगा। इसको समझने के लिए आपको गॉस सीडल मेथड की जो वीडियो है ना वो चैनल पे बनी हुई है, आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हमारे पास इनिशियल, अब हम क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। अब इक्वेशन 1 में जब k की जगह 0 पुट करेंगे, आप यहाँ पे देखें u11 आपके पास 1 आ जाएगा और 1/4, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या बनेगा हमारे पास। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो u11 और आपके पास आ जाएगा, k की जगह 0 लगा रहे हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और u12 और k की जगह क्या लगा रहे हैं, हम 0 लगा रहे हैं, ये 0 हो गया। अच्छा, ये गौर से बात सुनिए, अब यहाँ पे भी हम k की जगह जितनी भी इक्वेशन होती हैं पहले k की जगह 0 लगाते हैं। अब हम इसमें भी लगाते हैं, एक मैंने k 0 पुट करके ये बना ली, अब हम यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं, u12 k की जगह 0 आएगा तो ये 1 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास 1/2, और ये आ गया आपके पास 2.25 मल्टीप्लाई u11 और k की जगह क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं, यानी 1 आ जाएगा आपके पास, ये बन गया। अब इनिशियल गैस क्या होता है, आपने मेंशन करना है इनिशियल गैस। इनिशियल गैस हम वो लेते हैं जिस पॉइंट पे हमें अननोन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू नहीं पता। तो इनिशियल हमारा गैस क्या आएगा, u11 पे हमें वैल्यू नहीं पता, u11 0, एक एक ये पॉइंट था जिस पे हमें वैल्यू नहीं पता, और दूसरा कौन सा था हमारे पास, u12, और इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो ही अननोन थे जिसकी वैल्यू नहीं पता, जितने होते हैं उस उतने पे हम यहाँ पे इनिशियल गैस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल गैस हमारा आ गया u11 ऊपर 0। तो अब देखें इसमें से जो वैल्यू आपके पास देखें u12 0, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे आप, तो आपके पास u11 जो आएगा, u111 जो आएगा, 0 लगाया, इधर आंसर 0 हो गया। ये हमारे पास u11 के एक वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब हम यहाँ पे u12 लगाएंगे, u12 और 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 और 2.25 और मल्टीप्लाई u111 की वैल्यू। अब देखें u11 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, u12 इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u12 की जो वैल्यू आपको पास मिलेगी 1 के ऊपर, वो आ जाएगी 1 पॉइंट, ये मिल जाएगी आपको 1.125 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या रखना है, k इज इक्वल टू 1 लगाना है आपने, ठीक है। किधर k इज इक्वल टू 1 लगाना है, ये जितनी भी इक्वेशन होती हैं यहाँ पे आप k इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट बनेगा, जब k की जगह 1 लगाएंगे तो u11 k की जगह 1 लगाएंगे, ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और u12 k की जगह क्या लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब दोबारा आप इसमें भी क्या करेंगे, u की जगह अब हम k की जगह हम क्या लगा रहे हैं, k की जगह ये देखिएगा k की जगह 1 लगा रहे हैं, तो ये 1 2 k की जगह 1 लगाएंगे, ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और 2.25 हो जाएगा, और प्लस u11 k की जगह 1 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिएगा ये जो आपके पास बन है u12, अब 1/4 u12 की वैल्यू ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके 1.124, वो आपने यहाँ पे लगानी है, डिवाइड करना है, तो इसकी u112 पे वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाएंगे, u112 की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से आएगी वो आप यहाँ पे लगाएंगे, और आपके पास मज़ीद वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं कि जब हमारे पास ये u11 की वैल्यू सेम हो जाए और इसी तरह u12 की वैल्यू सेम हो जाए। अदरवाइज़ हमारे पास चंद आइट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमें जैसे वो कहते हैं हम उस तरह उसको सॉल्व करते हैं। फिर भी आपको बात समझ नहीं आती तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और 90% लोग जो है वो वीडियो को वॉच तो करते हैं, लेकिन चैनल को, वीडियो को ना तो लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट्स करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप एजुकेटेड लोग होते हैं, मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।